तरह से कांग्रेस लगातार बीते कई सालों में जो अपना अस्तित्व है वो खोती जा रही है और अब आगे वाले जो चुनाव हैं, आने वाले जो चुनाव हैं, उन चुनावों में कांग्रेस किस तरीके से मंथन करती है, इसको लेकर लगातार जो चिंतन मंथन है वो कांग्रेस की तरफ से चल रहा है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, फिर उसके बाद इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 2024 की तैयारी में कांग्रेस, नैया पार लगाएंगे किशोर। क्या कांग्रेस के होंगे पीके? प्रशांत किशोर का खाका तैयार, कांग्रेस के ऑफर को करेंगे स्वीकार। उपचुनाव में विपक्ष को संजीवनी, उपचुनाव में 4 राज्यों में हारी बीजेपी। देश के 4 राज्यों के 5 सीटों में से 4 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की दोनों सीटों पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशियों शत्रुघ्न सिन्हा व बाबुल सुप्रियो को जीत मिली। वहीं छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में भी कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। तो कांग्रेस अब प्रशांत किशोर के सुझाए रास्ते से ही 2024 के महासमर की तैयारी में जुट गई है। कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई वरिष्ठ नेताओं की बैठक में प्रशांत किशोर ने प्रेजेंटेशन दिया। इसके मुताबिक कांग्रेस को भाजपा से सीधे तौर पर 370 सीटों पर मुकाबला करने के लिए कमर कसना होगा, बाकी सीटों के लिए सही गठबंधन तैयार करना होगा। यह लगभग तय माना जा रहा है कि पीके को औपचारिक रूप से कांग्रेस में प्रवेश मिलेगा और कुछ फैसले लेने की छूट भी होगी। हाल ही के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस के मुताबिक सारी चीजें तय हो चुकी हैं, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। संगठन में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, इस पर अभी मंथन जारी है। बताया जा रहा है कि इस पर हफ्ते भर में स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस का धीरे धीरे राजनीति में अस्तित्व खत्म हो रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस अब 2024 की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके लिए कांग्रेस अब प्रशांत किशोर को भी अपने साथ लेने का इरादा बना चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे प्रशांत किशोर? स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो कांग्रेस में आगे की रणनीति बननी शुरू हो गई है। इसको लेकर चिंतन मंथन और तमाम ऐसी रणनीतियां हैं जो बननी शुरू हो गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चिंतन मंथन कितना काम कांग्रेस के लिए आएगा, क्योंकि 2024 चुनाव कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होंगे। इस मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राघवेंद्र सिंह बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। इसके अलावा कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से, सुशील दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत। रुद्र प्रताप दुबे राजनीतिक विश्लेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत। और सर्वेश द्विवेदी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत कृष्णकांत पांडे आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी रणनीति कर रही है, विचार विमर्श किए जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व की जो विश्वसनीयता है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है? ये जो शिविर चल रहा है, चिंतन शिविर, कितना काम आएगा अब कांग्रेस के लिए? निश्चित रूप से 2022 का चुनाव हमारे लिए बड़ा खराब परिणाम रहा। मुझे स्वीकार करने में जरा भी एतराज, जरा भी कोई दिक्कत नहीं है, गुरेज नहीं है। इसके पहले 2009 भी हमने देखा है, हमारी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2009 का भी चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश में बड़ा सकारात्मक रहा था। सोनिया जी के ही नेतृत्व में 2004 से 2014 तक
मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री के रूप में हमने देश में सरकार चलाई। 18 चुनाव लोकसभा के अब तक हुए। मैं समझता हूं, मेरी जानकारी अगर सही है तो 4 चुनाव लगभग के अलावा हमने सारे चुनाव जीते। सरकार चलाना भी हमें आता है, चुनाव लड़ना भी हमें आता है, और हार जीत के अंतर में जीत हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा रही। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से 2024 का चुनाव, इसके पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और 2024 का चुनाव जिस तरह से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिस तरह की रणनीति लगा रही, जिस तरह से सीनियर लीडर्स के साथ लगातार वार्ताएं कर रही हैं, हमारे संवाद जारी हैं, जो लोग भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं सबके साथ हमारे संवाद जारी हैं। निश्चित रूप से 2024 में यूपीए की सरकार बनेगी, इसमें जरा भी कहीं कोई इतराज नहीं जी। हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से सबसे बढ़िया रिजल्ट आएगा, यह भी हम बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं। 2022 का परिणाम 2024 के लिए हमारे लिए नसीहत है, और वही हमारे लिए जो है नए एक इबारत लेके आएगा, नया इतिहास लिखेगा। जी, आपको क्या लगता है कृष्णकांत जी, क्या बड़ी कमियां रह गई 2022 में जो जमीन आपकी नहीं हो सकी? यह सही है, सवाल आपका बड़ा उचित है जी। 2022 के चुनाव में यह भी सही है कि 2017 से लेकर 2022 के बीच में सबसे ज्यादा सड़कों पर रहने का काम, चाहे जनता की लड़ाई लड़े हो आंदोलन के माध्यम से, चाहे वह तमाम घटनाएं हुई, चाहे लखीमपुर में महिला का चीरहरण हो रहा हो, चाहे हाथरस हो, रायबरेली हो, उम्बा हो, शाहजहांपुर हो, आजमगढ़ हो, बहुत उठाए गए कांग्रेस की तरफ से, ये सभी मानते हैं, लेकिन अमली जामा उन मुद्दों को पहना नहीं पाई कांग्रेस। चलिए बीजेपी से राघवेंद्र सिंह को भी ले लेते हैं। सर, 5 राज्यों में इतिहास आपने जीता है, रणनीति आपकी बहुत अच्छी थी, बहुत पहले बना ली गई। कांग्रेस कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में भी बहुत पीछे थी। बीजेपी समय पर फैसले लेती रही। किसान आंदोलन एक ऐसा मुद्दा था जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको भुना नहीं पाई, और आपने वो मुद्दा पूरी तरीके से अपने पक्ष में कर लिया। तो जी हमारी जो है रणनीति तो अच्छी थी ही, हमारे पास कार्यकर्ता भी थी, कार्य भी थी, योजना भी थी जी। सबसे बड़ी बात स्वाति जी विश्वसनीयता थी। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, और बहुत ही मुझे गर्व है, ये विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस कभी भी अपने बारे में सही विचार नहीं करती है। भाई कांग्रेस पार्टी है, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। स्वाति जी आप चर्चा कर रहे हैं तो मैं थोड़ी तो उस पर चर्चा कर रहा हूँ। ये लोग मटके में ऊंट तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। मटके में ऊंट मिलेगा क्या, ये बताइए। उत्तर प्रदेश का चुनाव दुनिया जानती थी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और दुनिया भर के नारे, दुनिया भर की जो योजनाएं, लाभ की योजनाएं, इसको लेकर क्या हुआ उसमें जी। उत्तर प्रदेश में धूल दूसरी हुई और 97% सीटों में जमानत जब्त हुई। कार्रवाई किसके ऊपर हुई? उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह को। वास्तविकता यही है, ये लोग नेहरू गांधी खानदान से ऊपर उभर नहीं पा रहे हैं। G23 गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि हमें नेतृत्व परिवर्तन चाहिए। क्या गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, रेणुका चौधरी, पृथ्वीराज चौहान, शशि थरूर, इस तरीके से लंबी फहरिस्त है जी। वो बार-बार कह रहे हैं कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए जी। उस पर बात करेंगे, अभी 1 घंटे की चर्चा है, और इस परिचर्चा में उस तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं उस पर भी बात होगी। सर्वेश जी, आपसे जानेंगे, और क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को कहा जाने लगा है कि ये कांग्रेस का विकल्प बन सकती है भविष्य में। जी जी, उसको दुरुस्त कराने की सर कोशिश होगी। सर्वेश जी के पास चलते हैं। सर्वेश जी, आम आदमी पार्टी के लिए कहा जाने लगा है, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे संकेत है कि भविष्य में कांग्रेस का विकल्प बनेगी आप। देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आम आदमी पार्टी इस देश का विकल्प है। आम आदमी पार्टी अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, बिजली, पानी के लिए एक विकल्प है। ये कांग्रेस का विकल्प या किसी राजनीतिक पार्टी का हम विकल्प बनने के लिए नहीं आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में बीजेपी की सेफ लैंडिंग है।
अगर आप कांग्रेस से बीजेपी में सेफ लैंडिंग कर सकते हैं। आप कांग्रेस में जाइए, बीजेपी अपने आप लेने को तैयार रहती है। आपने देखा ही होगा, कांग्रेस से लोग टिकट लेते हैं, चुनाव जीतते हैं और भारतीय जनता पार्टी में स्वागत हो जाता है, मंत्री बन जाते हैं, सीधी सी बात है। और अगर कांग्रेस ने इतने सालों में अगर इस देश के लिए कुछ किया होता, अगर कांग्रेस इतने सालों में इस देश को अच्छी शिक्षा दी होती, भुखमरी के हालातों से हमें बाहर लेके आई होती, तो आज भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश का दुर्दशा कर रही है, आज इस तरीके के हालात नहीं होते। 70 सालों में हम कहां पे हैं? आपको पता है कि देश में भुखमरी तक के आंकड़े कहां पे हैं। आम आदमी को अपने घर के पास में, अपने गांव के पास में एक सामान्य सा अच्छा स्कूल और एक अच्छी सी अस्पताल जो प्राथमिक उपचार केंद्र तक हैं, वो भी 70 सालों में नहीं मिल पाए हैं। तो इस देश में अब वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत किया है, जो देखिए मुद्दों की राजनीति है, स्कूल अस्पताल की राजनीति है, अच्छी शिक्षा की राजनीति है। अब ये बदलेगा समय, और आने वाला 2024 भी इसी बदलाव का वर्ष होगा और इसी बदलाव का साल होगा। सर्वेश जी, इसका जवाब बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लिया जाएगा, लेकिन अब रुद्र प्रताप दुबे जी के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो, और उनसे जानेंगे कि 2024 की डगर कांग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण, कितनी चुनौतीपूर्ण, और कैसे किन नीतियों पर बदलाव करना होगा कांग्रेस को। स्वाति जी, जितने भी प्रधानमंत्री आए अधिकतर वो उत्तर प्रदेश से चुन के आए, या तो वो उत्तर प्रदेश के रहे या उन्होंने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा। तो मूलतः अगर इसको आप समग्र तौर पे देखें तो आप पाएंगे हिंदी भाषी राज्यों में जिस दल की पकड़ रही वही प्रधानमंत्री बनाता रहता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस को इतने वक्त पीके के तौर पे किसी कोच की जरूरत है कि कार्यकर्ता के तौर पे किसी खिलाड़ियों की जरूरत है। मुझे लग रहा है हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी सबसे बड़ी कमी है। आप पिछले 2 चुनाव उठाइए, 2017 कांग्रेस की रणनीति में बदलाव देखिए, 27 साल यूपी बेहाल का नारा आया और वो कब पलट के 2 लड़कों का साथ पसंद में है बदल गया, वहां आभास भी नहीं हुआ। 2022 में आप देखिए कांग्रेस ने चुनावी रणनीति की स्टार्ट किया उलेमा कॉन्फ्रेंस के साथ। उसने इमरान प्रतापगढ़ी को प्रमोशन दिया, सलमान खुर्शीद साहब को घोषणा पत्र का चेयरमैन बनाया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। वो सभी उन मुस्लिम पॉलिटिक्स को करना चाह रही थी जिससे वो दबाव बना सके समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के लिए। और फिर आप देखिए एकदम से स्विंग हुआ और वो फिर लड़की हूं लड़ सकती पे आ गया। कांग्रेस के लिए स्वाति जी दिक्कत ये नहीं है कि उसके एक विधायक जीत के आया, कांग्रेस के लिए दिक्कत ये है कि उसके 388 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। कांग्रेस को इस पे काम करना पड़ेगा। एक प्रत्याशी जीतना चलिए वो ठीक है, जीत हार होती रहती है, लेकिन नकार दिए जाना, 388 लोगों का नकार दिए जाना, जिस प्रदेश से इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी जी जैसे लोग आए हैं, जहां पे सोनिया गांधी जी गए, तो कांग्रेस को काम करना है इतने वक्त कार्यकर्ताओं के तौर पे। कांग्रेस को एक ऐसा एक्टिव प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो लगातार बना रहे, दिखता रहे, और वो जो संवाद की कमी है सबसे पहले कांग्रेस को उसको दूर करना पड़ेगा। जहां पे भी उसकी सरकार है स्वाति जी, आप वहां पे भी देखिए मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस के लिए, मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस के अंदर से ही दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो सबसे पहले काम करना पड़ेगा संवाद पे, फिर कार्यकर्ताओं पे, उसके बाद किसी कोच या किसी पीके की जरूरत पड़ेगी। स्वाति जी, सुशील जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। सुशील जी, अगर बात करें तो तमाम घटनाक्रमों को आपने देखा होगा, कांग्रेस में शुरुआत से ऊंचाई से लेकर धरातल पर आते हुए चीज़ों को आपने देखा होगा, कैसे कैसे बदलाव भी आपने पार्टी में हुए वो भी देखा होगा। आपको क्या लगता है कि पीके का सहारा कांग्रेस ले रही है? पीके किस तरीके से नैया को पार करवाएंगे या फिर पीके भी डुबो देंगे? स्वाति जी, बेशक मैंने कांग्रेस को बहुत नज़दीक से देखा है और बहुत ऊंचाई पे देखा है। पहले तो मैं बधाई देता हूं शत्रुघ्न सिन्हा जी को, जिन्होंने बीजेपी नंबर 2 पार्टी है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, वहां पर 3 लाख से ऊपर वोट पाके ईवीएम की निष्पक्षता को सिद्ध कर दिया। इसके लिए मैं वहां की जनता को बधाई देता हूं, उनको एमपी बनने की बधाई देता हूं। दूसरी बात निश्चित चिंता का विषय है, जहां पर सत्ता है नीतीश कुमार की, वहां पर अगर आरजेडी जीत जाए, हालांकि आरजेडी नंबर 1 पार्टी थी, वो उन लोगों ने जुगाड़ करके आज नीतीश कुमार बने हुए हैं, तमाम बातें तो है। छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस की, ये माना जाता है कि उपचुनाव सत्ता के होते हैं। महाराष्ट्र में सरकार है, माना जाता है, अच्छी बात है, बधाई। लेकिन इन 5 चुनाव, ये 4 ये विधायक और 1 ये जो जीत गए हैं एमपी वाला, इससे मान लेना संजीवनी मिल गई, ऑक्सीजन मिल गया, ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी 2 साल बचा है जी। दूसरा क्या है, मैं आपको ले चलता हूँ स्वाति जी 2004 पर। 2004 पर जब पहली बार मनमोहन सिंह जी बने थे, तो सोनिया माते को दूसरी टर्म भी जो मनमोहन सिंह को बनाया वो पॉलिटिकल निर्णय नहीं था।
उस समय पर इनको कोई राजनीतिक कांग्रेस में एक से एक ऊंचे कद के राजनेता आज भी हैं। मनमोहन सिंह को 10 साल पीएम बना के उन्होंने ये बताया कि आदमी मेरा बना हुआ है, राजनीतिक कांग्रेस का नेता नहीं बना हुआ है। उस समय पर इनको एक बार जो आज के मशहूर पप्पू जी हैं, पप्पू भी घर का नाम होता है, प्यारा नाम होता है, आज अगर कहीं पर यह होता कि राहुल जी पूर्व प्रधानमंत्री ने ये कहा तो उस बात को मीडिया और देश वजनदार तरीके से लेता। आज राहुल जी एक मात्र सांसद हैं, गांधी परिवार के, उनका मुकद्दर है। दूसरी बात, अब ये नहीं चलेगा कि इंदिरा जी की नाक, इंदिरा जी के बाल। 3 प्रधानमंत्री घर के रहने वाले लोगों की अपनी सोच क्या है। अगर कांग्रेस पार्टी को एनजीओ चलाएगा, जैसे अभी रुद्र ने कहा कि पीके ने तो खाट खड़ी कर दी थी, पीके ने तो किया था समझौता, वो 27 साल बेहाल, उसके बाद खाट सम्मेलन हुआ जी, जब शीला दीक्षित को लेकर आए थे जी खाट सम्मेलन हुआ है, उसके बाद मारा, सब नाश करके रख दिया, किसी लायक नहीं रह गए। अभी क्या हुआ आपको शायद मालूम होगा, आपको निश्चित मालूम होगा, हमारे जो साथी यहाँ बैठे इनको मालूम होगा। पूरा जो अब की 22 का जो चुनाव हुआ, जिसमें एक सीट आई है, दूसरी सीट तो हमारे कांग्रेस के बड़े लीडर है प्रमोद तिवारी जी, उनका अपना आशीर्वाद, उनका अपना जादू चलता है, वो जीत के जादूगर कहे जाते हैं। खैर, ये एनजीओ ने लड़ा चुनाव पूरा उत्तर प्रदेश का 22 का। पिंक रंग का स्टेज, पिंक रंग के कपड़े, पिंक रंग का बैकग्राउंड, पिंक रंग का वो, ये एनजीओ को लोग दे देते थे पार्टी को कि आप ये करना, और कॉलेज के बच्चे बुला लिए, सामने भीड़, प्रियंका जी खुश कि सारा वोट आ गया। एनजीओ, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी को क्या एनजीओ चलाएगा। अब मैं आ रहा हूं पीके पर। पीके कई बार आ चुके, पीके एक बुद्धिमान देश के बड़े नाम के हैं, लेकिन पीके कई बार सफल भी हुए और असफल भी हुए। जैसे चुनाव में कितने लोग, वो जो आंकड़े कितने लोग पैदल हो गए, सपा आ रही है, सपा आ रही है, सपा आ रही है, अखिलेश यादव भी हाथ लाने लगे सीएम के बन के, और आया क्या। तो ऐसे पीके, ऐसा थोड़ी पीके आ गए तो कांग्रेस आ ही गई 24 में। अगर कांग्रेस, हाँ पीके को लाए, स्वागत है, हर अच्छे आदमी को लाए, हर पढ़े लिखे आदमी को लाए, लेकिन जैसा फिर मैं कह रहा हूं, जो रुद्र ने कहा, कांग्रेस को अपने वर्कर को देखना पड़ेगा। कांग्रेस एनजीओ वाली पार्टी बन के रह गई, कांग्रेस कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी बन के रह गई है। अच्छा थोड़ी कांग्रेस, हम तो सोनिया माते कहते हैं, सोनिया माते ने जब से कांग्रेस को अभी महसूस किया है, तब से कांग्रेस का सिस्टम बदल गया। ठीक है सर। सुशील जी, कृष्णकांत पांडे को ले लेंगे क्योंकि उन्हीं की पार्टी की चर्चा हो रही है। सर, बात तो हो रही है तमाम चीजों पर, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आर्थिक मुद्दों पर घेरने के लिए भी आपकी पार्टी कहीं ना कहीं बहुत कमजोर रही बीजेपी को। और एक बड़ा नैरेटिव सेट करना होगा सर आपको। हमारी स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी, हाँ, अब जवाब ले लीजिए जी। उत्तर प्रदेश में एक कमजोर हालात के चलते भी 5 साल तक सड़क पर भारतीय जनता पार्टी के कुरीतियों कुनीतियों के खिलाफ केवल सड़क पे कौन लड़ रहा था जी? केवल और केवल कांग्रेस लड़ रही थी। कोई और विपक्षी दल यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा था। कहाँ लड़ रही थी कांग्रेस? चुनाव के 6 महीने पहले विपक्षी दल से 5-6 महीने पहले ही कांग्रेस दिखी, बल्कि और देर में ही दिखी है प्रियंका गांधी। इतनी गंभीरता से अगर चुनाव लड़ते आप तो कुछ तो सीटें आपको हासिल होती ना, इतनी बुरी हार तो ना होती। अब आपको हम कौन से, अब हमें बोलना है कि आप लगातार बोलेंगे, तय कर लीजिए पहले आप जवाब लेना है। नहीं सर दीजिए, आपसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। सारे सवाल आप कर लीजिए सर, आप जवाब दीजिए, आपको सुन रहे हैं जी। अरे तो नाराज मत होइए जी, एक साथ करके थोड़ा हमको भी तो मौका दीजिए बताने जी। बिल्कुल पूरा मौका है, आज आपकी ही पार्टी पर चिंता हो रही है। जी बोलिए सर, आपको पूरा मौका है जी, कहिए। थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए। प्रियंका गांधी जब से राजनीति में आई, महासचिव के रूप में, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में आई, लगातार चुनाव के 3 साल पहले से लगातार वह सड़क पे ही दिखी है, कहीं और नहीं दिखी। यहां तक कि कोरोना काल का भी वह वक्त आया जब लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा था, जब कागजों पे किचन चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की। और हमारे में एक एक का जवाब भी देना। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र राघवेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष और ये सवाल हो सवाल, शशि थरूर, तमाम नाम लिए हमारे मित्र ने। मैं पूछना चाहता हूं कि आफ्टर मोदी तो आजकल चल रहा है कौन? क्या नितिन गडकरी मोदी से संतुष्ट हैं? क्या नितिन गडकरी के बयान के बाद मोदी उन पर एक्शन लेने की स्थिति में है? सर उनका जवाब हम उससे लेंगे, लेकिन आपकी पार्टी की बात करें। अरे सुनिए मैडम जी मैडम सुनिए, उन्होंने
मैडम अगर समय नहीं देगी तो मैं बात नहीं करूंगा, उठ जाऊंगा। अगर आप मुझसे सवाल करें, उन्होंने कांग्रेस में सवाल उठाए हैं तो मुझे जवाब देना है, और आप बीच में टोका टोकी कर रही हैं। एक बड़े चैनल की है सर, नाराज मत होइए, शांति से अपनी बात कहिए, सबको पूरा समय, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। जी कहिए। आप लोग गोदी मीडिया नहीं हो पाए हैं, कम से कम अपने चैनल की मर्यादा बनाइए। सर गोदी मीडिया नहीं है, मेरे ऊपर सवाल उठाया, मुझे जवाब देना पड़ेगा। सर बीजेपी एक सीट जीती है तो अभी से हाल है, घेरते हैं, एक आपको भी सीट घेरते हैं, सपा को और बसपा को, ठीक है जी कहिए। अच्छा अभी बोलूंगा। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं, और जहां तक पीके का सवाल है, प्रशांत किशोर इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए, ममता बनर्जी जी के लिए काम किए, नीतीश कुमार के लिए काम किए, केजरीवाल के लिए काम किए, तब वह एनजीओ नहीं चला रही थी उन पार्टियां। कांग्रेस कोई रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर को हायर करने नहीं जा रही है। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेंगे। प्रशांत किशोर जी कांग्रेस पार्टी के चाहे जिस पद पे रहे, ये कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। और कोई भी, जब आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और तमाम इस तरह के लोगों का आज युग है, हमेशा युग परिवर्तन होता रहा है। मैंने कहा 18 चुनाव में 4 चुनाव के अलावा हम हारे नहीं, जीतना जानते हैं, सरकार चलाना भी जानते हैं। इन हालातों में अगर हमको झूठों से लड़ना है, फरेबियों से लड़ना है, फ्रॉडों से लड़ना है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या उनके छोटे भाई आप हो, खैर आपका तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो झूठ की गठरी बेच दे रही है, हम सच का रह जा रहे हैं, नहीं बेच पा रहे हैं। सच्चाई स्वीकार करने में मुझे जरा भी एतराज नहीं है कि हम सच की गठरी लेके घूमते रह गए चुनाव। सर सवाल तो बीजेपी ने आप पर ये भी उठाया कि आपके बड़े नेता कहाँ गायब थे। अगर पूरे विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो राहुल गांधी कैंपेन से पूरे गायब नजर आए, सोनिया गांधी गायब नजर आई, सिर्फ प्रियंका गांधी सार्वजनिक मंचों से नजर आई। क्या राहुल गांधी घर में बैठे थे? क्या राहुल गांधी अन्य प्रांतों के? हम नहीं सवाल उठा रहे सर, बीजेपी सवाल उठा रही है और पार्टी सवाल उठा रही है, हम थोड़ी नहीं सवाल उठा रहे। उत्तर प्रदेश में उनसे भी पूछ रहे गांधी हैं से कोई बड़ा नेता हो सकता है? क्या उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से कोई बड़ा नेता हो सकता है? उत्तर प्रदेश अभी बीजेपी के साथी पूछ रहे थे कि आपके अध्यक्ष लल्लू, अरे पूछ रहा हूँ स्वतंत्र देव सिंह कई विधानसभा जीते हैं, प्रधानी का कई चुनाव स्वतंत्र देव सिंह जीते हैं। अगर बैक डोर से न भेजो राघवेंद्र तो यह लोग सदन का मुंह देखने लायक नहीं है। और हमारा प्रदेश अध्यक्ष लल्लू कांग्रेस के बुरे दिनों में 2 बार विधानसभा जीत के आए थे, 2 बार विधानसभा। भारतीय जनता पार्टी का फ्रॉड क्या हुआ? दामों का 131 दिन तक दाम में बढ़ोतरी बंद थी, उसके बाद जनता के पेट और पीठ दोनों को छुरा मारने का काम शुरू हो गया है। कहाँ गया पेट्रोल, कहाँ गया डीजल, कहाँ गया सब कुछ महंगाई, कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी को 2024 में सैकड़े में नहीं पहुंचने देंगे। इस देश में बीजेपी 3 अंक में नहीं पहुंच रही है, 3 अंक में नहीं पहुंच रही है। 2024 में राघवेंद्र जी गए, झूठ बिकना बंद। जनता समझ गई इस चुनाव के बाद कि 131 दिन तक कोई दाम नहीं बढ़ा। 131 दिन के बाद मारे एकदम पेट और पीठ दोनों का सत्यानाश कर दिए। आपने जनता के पेट पर लात मारा है। जनता इंतजार कर रही है कि आप केवल चुनाव वाले हो, आप केवल चुनाव वाले हो, केवल चुनाव में अपना झूठ बेचने आते हो, जनता की भावनाओं से खेलते हो। लल्लू सिंह को क्यों हटाया गया ये बता दीजिए। बीजेपी की सीट घटी है, नरेंद्र मोदी के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई? उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बिगड़ मर रहा है, उसको मोदी जी के ऊपर क्यों कार्रवाई होगी भाई? मोदी जी के ऊपर क्यों कार्रवाई होगी? ईंट पत्थर बरसता है। स्तर पर हमारा और देश अमित शाह के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? दिल्ली में कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री इस्तीफा कब दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सीटें कब हुई? नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई क्या हुई? जोगी पर कौन सी कार्रवाई हुई? सवाल पूछ रहे हो, जरा शीशे में, आईने में अपना चेहरा भी देख लिया करो।
तब किसी से जवाब हमारे चेहरे पे जनता मोहर लगा चुकी है। अरे कल की घटना जो दिल्ली में हुई है राघवेंद्र, आप अपना कल देखिए, की घटना जो हमारी दिल्ली में चिंता हुई मत करिए। है, अरे आकाश जी, आप ये बताइए कि आपकी तैयारियां क्या चल रही है 2024 के लिए? दे रहा है, बता दो भाई जी, तैयारियां गृह बताइए, मंत्री कैसी कब इस्तीफा रणनीति दे बन रहा रही है, किस कल तरह से दिल्ली में विचार इतनी विमर्श बड़ी हो रहा है घटना और हुई आगे है। क्या कुछ देखने को मिलेगा बड़ा बदलाव, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन की बात लगातार होती आई है, कितना हम इससे फायदा पुराने मिलेगा नए कांग्रेस को? हम पुराने नए सारे लोगों जी। को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारी रणनीति में पुराने भी होंगे, नए भी होंगे। कार्यकर्ता प्रधान हमारी पार्टी का बेस होगा, जो आप पीछे भी रहा है, आगे भी होगा। अभी सुशील दुबे जी ने अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं को भी आगे करना होगा, बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल, और इस बिना पर हम कार्यकर्ता जवाब के लेंगे कोई कि पार्टी नहीं कार्यकर्ताओं को चलती। जमीन पर लेकिन उतरना साथ में होगा, यह भी कहना कैसे चाहता हूं कार्यकर्ताओं के कि सहारे कांग्रेस पार्टी कांग्रेस एनजीओ से नहीं चल रही की है, तरफ बढ़ सकती कांग्रेस है, पार्टी के क्योंकि सीनियर जमीनी और स्तर जूनियर पर अब सारे आप लोगों को कार्यकर्ता उतरने एक की साथ जरूरत मिलकर है। आगे सर, बढ़ेंगे। नाराज मत होइए मेरी बातों पर, आपको मानना होगा, आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी मानना होगा कि कहीं ना कहीं जो जमीनी स्तर पर उतरने की अब जरूरत है। वो वीआईपी जो कल्चर है, कार में बैठने का, सार्वजनिक मंचों से बोलने का, वो सब चला गया। अब आपके नेताओं को, आप सभी लोगों को जमीन पर सियासत करनी होगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार भी इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। कुरुक्षेत्र जारी रहेगा।